ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2022 में। मेंस, IIT जेईई मेंस। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक सेट ए है, इस सेट ए में क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। तो इसने बोला HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर n का, और ये 45 का बेसिकली क्या है, 1 है। तो वो ए सेट में n वो नेचुरल नंबर है ना, पहली कंडीशन है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन नंबर का 45 के साथ में यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें तो 1 होगा। तो सेट ए आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही एक सेट बी दिया हुआ है, सेट बी में दिया है वो उसकी वैल्यू 2k होगी, और k जो है, k बिलोंग कर रहा है इस सेट को 1 2 3 लाइकवाइज 100, ये है। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि एक A इंटरसेक्शन B सेट आएगा, ठीक है, A इंटरसेक्शन B सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B अपने आप में सेट है, तो ये आपको आंसर ये मांग रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है, कोई नंबर आएगा आंसर में, या इसको इंटीजर आंसर क्वेश्चन बोलते हैं, इंटीजर आंसर क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखो आपको पहली बात ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में क्या क्या है, फिर ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, है ना, ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हमको पहली बात ए सेट में देखना है कि क्या आएगा। तो नेचुरल नंबर तो है ही है। अब उस नेचुरल नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 45 के साथ में जो है 1। तो अब यदि आप 45 को जब देखते हो तो 45 बेसिकली क्या है, 45 क्या है, 9 इंटू 5 या 45 आपको पता है, तो ये 3 है और ये 3 है और ये 5 है। तो कहने का मतलब है वो नेचुरल नंबर जिसमें 3 या 5 नहीं छुपा हो, वो नेचुरल नंबर जिसमें 3 या 5 नहीं हो, वो है ना ए में आएंगे। क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखो 3 अब लेंगे नेचुरल नंबर, तो 3 का 45 के साथ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं रहेगा, 3 हो जाएगा, यदि इसमें 3 में 3 छिपा हुआ है। 4 ले सकते हो। अब देखो 5 नहीं ले सकते हो, n की वैल्यू 5 लोगे तो 45 के साथ में उस 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 देखो, जैसे ये 5 है और ये 45 है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो ये इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है ना, ये 5 इंटू 1 है, ये बेसिकली क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 है, सपोज इंटू 1 है, ठीक है। अब इसमें कौन सा नंबर जो सबसे बड़ा है और कॉमन है, वो बेसिकली ये है, तो 5 है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, ठीक है। यदि हम ऐसे बोलते हैं HCF 5 और 45, ये दो नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, देखो 5 है। यदि हमने ये नंबर ऐसे ले लिया, एक नंबर 2 ले लिया, एक 7 ले लिया और एक आपका 4 ले लिया, ठीक है। तो अब ये 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, ये 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यदि हम ये बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का 2 भी है, 7 भी है और 4 भी है, तो ऐसी कौन सा चीज है ना, जो कॉमन है,
और सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या है? 11। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो ए सेट में बेसिकली क्या आ गया है ना, अब इसमें 3 और 5 नहीं छिपे होने चाहिए, ठीक है, कंडीशन हिसाब से। तो ए की वैल्यू क्या है? 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 नहीं हो पाएगी, तो ऐसे 6 नहीं हो पाएगी, ठीक है, 6 नहीं हो पाएगी। फिर आपकी 7 आएगी, 8 आ जाएगी, 9 नहीं हो पाएगी, 9 में 3 छिपा है, 10 नहीं हो पाएगी तो इसमें 5 छिपा है, 11 आ जाएगी, फिर 12 नहीं आ पाएगी। इस तरह से ये सेट ए है। ऐसा सेट बी की जब हम लोग बात करते हैं, देखो ए की वैल्यू ये है और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बस सीधे सीधे इस सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, लाइकवाइज ये 100 जो है ये 200 बन जाएगा। तो ये आपका ए और बी नाम के 2 सेट आपके हो गए। तो अब हमको बात ये करनी है कि भैया हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ जब आप निकालोगे तो देखो क्या क्या आ रहा है। देखो ये 2 आ रहा है, ठीक है, देखो ये 4 आ रहा है, देखो ये 8 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो कहानी देखो यहां तो सब 2 के मल्टीपल्स हैं, यहां पे कहानी क्या है? सब 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, चल रहा है। 2 के मल्टीपल्स दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इधर पूरी कहानी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो अब चक्कर क्या है? तो अब एक तरीके से देख लो, इसमें ये सब मल्टीपल्स आ रहे हैं, एक तरीके से 2 आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो ये यदि मान लो ये पूरा बी का हिसाब किताब है, इस बी के हिसाब किताब में, इस पूरे बी के हिसाब किताब में कितने एलिमेंट्स हैं? बी के हिसाब किताब में, इस बी के हिसाब किताब में तो 100 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो आपके 100 है ना। ए में तो चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या क्या आ रहा है, बी में तो 100 है, अब ए को भूल जाओ। लेकिन ए में एक चीज देखो कि हम क्या नहीं ले सकते हैं। ए में हम 3 का मल्टीपल नहीं ले सकते हैं, ठीक, जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है, फाइन। और हम जो 5 के मल्टीपल है वो नहीं ले सकते हैं। तो अब यदि कोई चीज 3 का मल्टीपल है, ये तो ऑलरेडी 2 के मल्टीपल है ही है, तो इसका मतलब ये जो सीधे सीधे जो 6 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल है, जो 6 है, 12 है, 12 भी ए में नहीं है। तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 है ना, इसमें से काटने पड़ेंगे, वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएंगे। मल्टीपल ऑफ 6, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 बेसिकली क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? ये आपका 2 into 5 है। ये क्या है? ये बेसिकली आपका 2 into 3 है, 2 into 3 है, 3 नहीं हो सकता ना। ए में देखो 6 नहीं होगा, ये मल्टीपल ऑफ 6 नहीं होंगे ए में। ऐसे ए में मल्टीपल ऑफ 5, ए में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो यहाँ पे तो 2 का हिसाब किताब है ही है, तो 2 ले सकते हो। तो इसका मतलब ए में हकीकत में मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, ए में मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, ठीक। लेकिन अब एक चीज है, मल्टीपल ऑफ 6 और ये मल्टीपल ऑफ 10, ये मल्टीपल ऑफ 6 है और ये मल्टीपल ऑफ 10 है ना। तो अब हम लोग का सेकंड फंडा क्या आता है कि एक चीज और आ रही है जिसको कहते हैं मल्टीपल ऑफ 30।
मल्टीपल ऑफ 30। देखो मल्टीपल ऑफ 30 में ये मल्टीपल ऑफ 30 जो है ये बेसिकली मल्टीपल ऑफ 6 भी है, मल्टीपल ऑफ 10 भी है। मल्टीपल ऑफ 30 बेसिकली मल्टीपल ऑफ 6 भी है, तो मल्टीपल ऑफ 10 भी है ना। तो मल्टीपल ऑफ 30 क्या है, ये बेसिकली 2 है, 3 है, 5 है, 5 3 15 और 2 30। तो कहने का मतलब इसमें एक तरीके से 6 भी छिपा हुआ है, ठीक, और ये भी छिपा हुआ है, आपका 10 भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसका समेशन की बात करते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी के जो भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं उनको सम करने की बात करते हैं, तो पहले हमने क्या किया, मल्टीपल ऑफ 2 को हमने सब में सम कर दिया। हमने मल्टीपल ऑफ, है ना, इसका हम करेंगे, मान लो हमने ऐसे लिख दिया सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा मल्टीपल सम ऑफ एलिमेंट्स, ये मल्टीपल ऑफ 2 की बात हम लोग करेंगे, जैसे कि ये 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है, इस तरह से करके ये 200 तक हो गया। ये बेसिकली क्या है आपका, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, ये जो सेट बी वाला पूरा खेल है, ठीक है। अब इस वाली चीज से अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। सेट बी में से क्या चीज आपका, ये सेट बी में से कौन सा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें ना, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, ऐसे मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, ठीक। लेकिन मल्टीपल ऑफ 6 जो है, जो मल्टीपल ऑफ 30 है, इसमें भी इंक्लूडेड है, मल्टीपल ऑफ 30 इसमें इंक्लूडेड है, 2 बार इंक्लूड होगा मल्टीपल ऑफ 30। तो हम यहां पर माइनस करेंगे वो वाले सेट जो मल्टीपल ऑफ 6 है, मतलब ये हो जाएंगे 6 12 18 और ये ऐसे चलता जाएगा, और ये बेसिकली आ जाएगा 198 तक, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा, ये है मल्टीपल ऑफ 6। फिर इसमें हम ये चीज माइनस करेंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 क्या है, 10 20 30, 10 20 30 चलते चलते कहां तक जाएगा, 200 तक। अब मल्टीपल ऑफ 30 से माइनस किया, मल्टीपल ऑफ 30 से माइनस किया, 2 बार मल्टीपल ऑफ 30 माइनस हो गया, इसलिए एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। यहां पे मल्टीपल ऑफ 30 प्लस करना पड़ेगा, 30 60 90 करके ये 180, ठीक है। ये आपको प्लस करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, मल्टीपल ऑफ 30 प्लस करना पड़ रहा है। तो ये फंडा है। देखो ये और ये चारों के चारों क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज आपको पता होती है, जैसे कोई एक प्रोग्रेशन है, पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट ए प्लस डी है, तीसरा एलिमेंट ए प्लस 2 है 2d है, और nth एलिमेंट है a प्लस n माइनस 1d। तो जब आप इनका समेशन लेते हो, जो समेशन होता है, तो समेशन में क्या है, मान लो ये s के बराबर है, ठीक है, ये इनसे हम लोग ऐड कर रहे हैं सपोज, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लो प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, ये प्लस लगा दिया। अब इसको उलट के लिख दो, इसी सीक्वेंस को उलट के लिख दो, तो ए के नीचे वाला, ए के नीचे आपको उल्टी कर दो, यहाँ असेंडिंग है, डिसेंडिंग वाले पे चले जाओ, ए प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा ए प्लस n माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे हो जाएगा ए प्लस n माइनस 3d हो जाएगा, इसके नीचे ए आ जाएगा। इस तरीके से आपने प्लस कर दिया। तो इस तरफ तो आपका आ गया 2s, ठीक। देखो ये चीज क्या है, 2a प्लस n माइनस 1d, देखो इसको ऐड करोगे ना, ये भी a और 2a हो जाएगा, और ये n माइनस 2d में d ऐड करोगे, n माइनस 1d हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका n टाइम
टाइम्स, ये बेसिकली हो जाएगा n टाइम्स, और यहां पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसका मतलब ये जो समेशन है इस पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बेसिकली हो जाता है n/2, है ना, और ये जाता है 2a प्लस n माइनस 1d। इसको ऐसे भी कर सकते हो या इसको ऐसे भी कर सकते हो, n/2 यहां पे a प्लस n माइनस 1d। ये चीज क्या आती है, n/2, ये चीज a है, और ये जो चीज है बेसिकली ये आपका क्या है, लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को आपने मान लिया l, तो ये a प्लस l भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब इस वाले केस में यदि हम लोग उसको देखेंगे, इसी फॉर्मूले को देखिए चलते हुए, तो इसका जो समेशन यहां पर आपका आ जाएगा, है ना, इसमें फॉर्मूले में लोग क्या है, n कितना है 100, n कितना है 2, है ना, 0 से लेकर के 200 तक है, सीधे सीधे आपका इवन नंबर है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहां पर आपकी बेसिकली आ गई 100, ठीक, अपॉन 2, n/2 है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 2 है, लास्ट टर्म क्या है 200। देखो भैया, ये जो 200 है ये l है, ये a है, और ये n की वैल्यू है, जो n है वो ये है, ठीक है, माइनस। अब देखो यहां पे कहानी 200 तक की कहानी है ना, यहां पे कहानी 200 तक की है। तो 200 को 6 से डिवाइड करो, 200 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होल नंबर आएगा। तो यहां पे जो n की वैल्यू आएगी, है ना, यहां पे जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 33। क्यों, 33 इंटू 6, है ना, 33 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 33 इंटू 6, इस वाले को बेसिकली इस वाले को डिवाइड करोगे 200 से, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इस वाले को यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये 33 आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू 33 है, ये 2, है ना, पहला टर्म क्या है 6, लास्ट टर्म क्या है 198। तो ये आपका 198 ये आ जाएगा, ये 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब इस वाले में क्या है, ये आपका l है ना, लास्ट टर्म ये 200 है, इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी यहां पे आएगी 20, ठीक, और ये पहला टर्म कितना है 10, लास्ट टर्म कितना है 200 डिवाइड बाय 2। ठीक, अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद क्या है, ये प्लस आपने किया, एक 180 30 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 6, ये 2। अब इसके बाद क्या है, a की वैल्यू क्या है 30, l की वैल्यू कितनी है 180। ये आपकी l की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू है, l की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू है। तो अब इसको आप कर दो सॉल्व, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो बेसिकली क्या आ जाता है, ये 100 और ये 202 को डिवाइड करोगे 2 से तो बेसिकली क्या आएगा, ये आएगा पहला टर्म 100 इंटू 202 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, ये 202 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 लिख दो। चलो फिर अब इसके बाद माइनस करो, ठीक है, माइनस यहां पे करोगे, ये 33/2 है, 33/2 और ये
मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 98, 198 और 6 कितना हो गया, 204, 204। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली आपका आ गया मान लो 10, ठीक, ये आ गया 10 और यहां पर कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया 21, 210, ठीक। फिर आपका ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 3 और यहां पे किया कितना आ गया, 180 और 30, 210, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली आपका हो गया 101, ठीक है, और ये आपका हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया आपका 102। तो 100 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 101। देखो 101 के आगे देखो ये 2 लड्डू लग जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस, अब ये 102 है ना, तो इसमें समझ लो 102 को जब अभी 33 इंटू 2 करोगे 66 है, ठीक है, और ये बेसिकली एक तरह से 33 तो आगे जुड़ जाएगा, तो 3300 प्लस 66 है ना, 3300 प्लस 66 क्या हो जाएगा 3366। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 21 लड्डू और एक लड्डू उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 210 और ये 3, तो बस सीधे सीधे ये लड्डू लिखो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, तो ये आपका इस तरह से ये आ गया। अब इसके बाद इनको सॉल्व करते हो तो बेसिकली आपका जो आंसर आएगा, ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपका आ रहा है 5264, 5264। देखो ये 6 माइनस होगा, बाकी सब लड्डू है, तो ये देखो 4 आ गया, ठीक, 4 आ गया। यहाँ पे 9 है ना, समझ लो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 12 है, ठीक, 12 में से 6 गया, ठीक, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इस वाले डिजिट पर क्या है, इस वाले डिजिट पर आपका 6 है, ठीक, और माइनस में क्या क्या है 1 और 3 4, तो ये आपका 2 बच गया, ठीक। अब इस वाले डिजिट पर क्या है, या माइनस में 2 और 3 5 है, और यहाँ पर कितना हिसाब किताब है ना, यहाँ पे हिसाब किताब आपका 10 है, 10 में से 5 के 5, तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका आंसर है। तो ये बेसिकली 5264 सम उन एलिमेंट्स का होगा जो A इंटरसेक्शन B में होंगे। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।